गुरु गोविंद सिंह एक महान अवतारी पुरुष इस धरती पर 1666 में पटना साहिब में जन्म लिए और 4 वर्षों तक करीब पटना में अपना बाल रूप बिताए। उसके बाद पंजाब के आनंदपुर साहब में आ गए। उस समय मुगलों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ा था। वे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे और जोर जबरदस्ती उनको मुसलमान बना रहे थे। उसी समय उनके पिता तेग बहादुर जो थे, उनके पास कश्मीर के हिंदुओं और कश्मीर के पंडितों ने आकर के गुहार लगाई कि रक्षा कीजिए, आपके समान रक्षा करने वाला गो को और हिंदुओं को और धर्म को बचाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। तब जो है वे हिंदुओं को रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाते हैं और कहे कि जा कर के मुगलों को बोल दीजिए कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार करना है तो पहले मुझसे निपटे और मुझे इस्लाम धर्म स्वीकार कराए। जब तक मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूँगा तब तक कोई भी एक भी हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा। और दिल्ली में मुगलों के सैनिक बहुत अत्याचार किए और हिंदुओं की रक्षा करते करते अपना शीश कटवा दिए। उस समय गुरु गोविंद सिंह मात्र 9 साल के थे। इस तरह उनका जो है स्वाभिमान जगा और सिखों को एकजुट करने के लिए अगला गुरु 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह बने, जो बड़े ही बहादुर और अवतारी पुरुष थे। उन्होंने पंच प्यारों को सिखों के हजारों की भीड़ में हाथ में तलवार लेकर के एक टेंट में कहे कि जो धर्म पर बलिदान होने के लिए तैयार हैं वे जो है बलिदान देने के लिए आगे आएं। इस तरह एक आदमी आया, उसको टेंट में ले जा कर के खून से लथपथ तलवार लेकर के बाहर निकले। इस तरह गुरु जी के शरण में दूसरा आया, उसको भी टेंट में ले जा कर के खून से रक्त रंजित तलवार लेकर के बाहर आए। इस तरह 5 लोग तैयार हुए और 5 को फिर जीवित जो है टेंट से बाहर निकाल करके दिखा दिए। एक तरह से बहादुरी और शौर्य की परीक्षा ले रहे थे और खालसा में पंच प्यारों का जो है महत्व दिया गया और कड़ा छड़ा कृपान केस ये 5 चीज़ अनिवार्य कर दिया गया। और इस तरह से
उनके शौर्य और बहादुरी को देख करके कुछ पहाड़ी राजाओं ने गद्दारी किया और मुग़ल औरंगज़ेब से मिल करके और 10 लाख सैनिकों और पहाड़ी सैनिकों के साथ जो है सो आनंदपुर साहिब किला पर आक्रमण कर दिया गया। उनका गुरु गोविंद सिंह का जो तीर धनुष था 225 किलो का था, जो असाधारण शौर्य और बहादुरी का प्रतीक था। उसके तीर में 1.25 तोला सोना लगा रहता था कि अगर उनके तीर से कोई घायल हो जाए या मर जाए तो वह आर्थिक रूप से उसका मदद कर सके, ऐसा उदार राजा थे। और इस तरह से 10 लाख सैनिकों को साथ लड़ते हुए और धर्म की रक्षा करते हुए जो है सो 40 सिख सैनिकों के साथ 6-7 महीना तक लगातार उस किले को मुगलों ने घेरा रहा। और रसद जब समाप्त होने वाली थी, सैनिकों ने कहा कि भूखों मरने से अच्छा है लड़ कर के मरना। तो वे माता के कहने पर निकलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो मुगलों ने गद्दारी किया और पीछे से वार किया। इस तरह पूरा परिवार बिखर जाता है और 2 बेटे तो शहीद हो जाते हैं और 2 बेटों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया। इस तरह जंगल में चले जाते हैं और मुगलों के 2 गद्दार सैनिकों ने अचानक उन आराम करते समय उन पर आक्रमण कर दिया। वे दोनों को जो है अंत में एक को गुरुजी मार देते हैं और एक को उनका सेना मार देता है। इसलिए दोनों समाप्त हुए और अंत में जो है गुरु गोविंद सिंह अपने दिव्य ज्योति को ओंकार में समाहित कर देते हैं और जाने के पहले कहते हैं कि अब से कोई गुरु नहीं रहेगा और ये जो है गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में रहेंगे और जो भी इन पर विश्वास करेगा उनका कल्याण होगा। इस तरह से